1971 ये साल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों देशों के इतिहास में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इसी साल भारत ने पाकिस्तान को वो जख्म दिया था जिसकी कसक पाकिस्तान को आज तक महसूस होती है और हमेशा होती रहेगी। बांग्लादेश की बात कर तो ये वही साल है जब दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर उभरा था। जो पाकिस्तान हर रोज भारत के टुकड़े होने की दुआ मांगता है, आइए जानते हैं उसी पाकिस्तान के दो टुकड़े और बांग्लादेश के अस्तित्व में आने की पूरी कहानी। 1947 में भारत में ब्रिटिश रूल खत्म होते ही भारत को आजादी मिल जाती है, पर यह आजादी भारत को दो देशों में बांट देती है, भारत और पाकिस्तान। धर्म के नाम पर हुए इस विभाजन में देशों की बाउंड्री तो अलग हो जाती है, पर एक ही लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले रीजन दो अलग अलग मुल्कों में बढ़ जाते हैं। जैसे आधा पंजाब पाकिस्तान को मिल जाता है और आधा भारत में रह जाता है। इस विभाजन की लपटों से बंगाल भी अछूता नहीं रहता। वेस्टर्न बंगाल जो है वो भारत को मिल जाता है और मुस्लिम मेजोरिटी ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हाथ थाम लेता है और यहीं से उदय होता है ईस्ट पाकिस्तान का। पर अभी भी इस ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने के लिए काफी कुछ झेलना पड़ेगा। कहने को तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों ही पाकिस्तान के हिस्से थे, पर हर चीज में ईस्ट पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया गया था और वेस्ट पाकिस्तान को ज्यादा अहमियत दी जाती थी। पॉलिटिक्स से लेकर मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी और सभी पावरफुल पोजीशन पर वेस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान से ज्यादा प्रायोरिटी मिलती थी। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड वर्क्स प्राइमरीली वेस्ट पाकिस्तान में कॉन्सेंट्रेटेड थे और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी वेस्ट पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन का मौका भी नहीं मिलता था। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना एक अनाउंसमेंट करते हैं और उर्दू को पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं। ये अनाउंसमेंट ईस्ट पाकिस्तान को हिलाकर रख देती है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के हिसाब से उर्दू एक एलाइट लैंग्वेज है और इसे केवल हाई ऑफिशियल्स ही बोलते हैं। और ईस्ट पाकिस्तान का तो बच्चा बच्चा दशकों से बंगाली ही बोलता आ रहा है, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट शुरू होता है और लोग अपनी भाषा को बचाने के लिए रोड पर उतर आते हैं। 1952 आते आते ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया, जिसके अंदर एक साथ 3 लोगों को देखते ही जेल में डालने का ऑर्डर दिया गया था। पर ऐसा करने से ये प्रोटेस्ट कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद 1956 में गवर्नमेंट को बंगाली लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस और स्टेट लैंग्वेज का दर्जा देना पड़ा। पाकिस्तान के फॉर्मेशन में मेजोरिटी भले ही मुस्लिम्स की हो, पर सभी मुस्लिम अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते थे। पाकिस्तान में बहुत सी सरकारें बनती बिगड़ती है, पर कभी भी ईस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं दिया जाता। उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो मिलती नहीं है, साथ ही उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। पाकिस्तान के टोटल बजट का 70% वेस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट में लगा दिया जाता है और बाकी बचा हुआ 30% ईस्ट पाकिस्तान को मिलता है, जबकि पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में सेंटर्ड है, जहां से पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यू का 62% आता है। और इसीलिए ईस्ट पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 2.6% थी, जबकि वेस्ट पाकिस्तान 4.4% की रेट से बढ़ रहा था। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में इतना डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और बंगाली लोगों के बीच की खाई और गहरी होती जा रही थी। 1966 में वेस्ट पाकिस्तान में परेशानी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब ईस्ट पाकिस्तान की एक पॉपुलर पार्टी आवामी लीग के लीडर मुजीबुर रहमान गवर्नमेंट के सामने 6 डिमांड्स रखते हैं। नंबर 1, ईस्ट पाकिस्तान को एक ग्रेटर ऑटोनॉमी बना दिया जाए। नंबर 2, ईस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज को यूज करने का राइट उसी की गवर्नमेंट को दिया जाए। नंबर 3, ईस्ट पाकिस्तान की अपनी अलग करेंसी। नंबर 4, ईस्ट पाकिस्तान का अपना अलग रिजर्व बैंक हो। नंबर 5, ईस्ट पाकिस्तान को फॉरेन रिजर्व रखने की पावर दी जाए। एंड नंबर 6, इसकी अपनी खुद की एक डिफेंस फोर्स हो। सरकार इन डिमांड्स को देश के खिलाफ बताकर रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि सरकार को लगता है कि इन डिमांड्स को कर ईस्ट पाकिस्तान को एक अलग देश बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में भयंकर विद्रोह शुरू हो जाता है। फिर 1970 में जनरल याया खान पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शंस करवाते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस गुमान में रहती है कि वो इलेक्शंस को आराम से जीत जाएगी, पर जब इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं तब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि 313 में से अवामी पार्टी 167 सीट्स जीतकर मेजोरिटी में आ जाती है। पर ये हार वेस्ट पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं होती है, जिसके बाद जनरल याया खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो ने मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ मिलकर नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया,
इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में विद्रोह और तेज हो गया और लोग सड़कों पर आ गए। लोग पहली बार ईस्ट पाकिस्तान को एक नए देश बनाने की मांग उठा रहे थे और बांग्लादेश नाम सबके सामने आता है। इट्स जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ऐसे वीडियोस को बनाने में, डाटा इकट्ठा करने में, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग में बहुत मेहनत लगती है और ऐसे में अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मुझे आगे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। अब ईस्ट पाकिस्तान में एक नए देश बनाने की चिंगारी एक आग का रूप ले चुकी थी। इसके बाद वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। लोगों को ओपनली मारा जा रहा था, औरतों को बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ रही थी। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत में माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं और भारत की इकोनॉमी पर बर्डन बढ़ जाता है, जिसके बाद भारत को ना चाहते हुए भी इस युद्ध में इन्वॉल्व होना पड़ता है। भारत ने न केवल इन शरणार्थियों की मदद की बल्कि इनके लिए बिहार, आसाम, त्रिपुरा और बंगाल में राहत शिविर भी लगाए। जिसके बाद मार्च 1971 में इंदिरा गांधी ने ईस्ट पाकिस्तान की मदद करने की बात कही और जुलाई 1971 में इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी। भारत के पीस मेंटेन करने की हर पॉसिबल कोशिश के बाद भी जब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को इंडियन एयरफोर्स के ठिकानों पर हमला कर दिया था, उसके बाद भारत सीधे तौर पर युद्ध में शामिल हो गया और तब शुरू होता है 1971 का इंडो पाक वॉर। पाकिस्तान, चाइना, यूएस, यूके और भी बहुत से देशों ने बांग्लादेश के फॉर्मेशन का विरोध किया, पर फिर भी भारत ने ईस्ट पाकिस्तान का हाथ नहीं छोड़ा। 13 दिन चले इस युद्ध में इंडियन आर्मी का शौर्य और पराक्रम को देखकर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। 16 दिसंबर 1971 को शाम 4:35 पर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी भी सेना का सबसे बड़ा सरेंडर था। और इसी के साथ दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का उदय होता है जिसका नाम था बांग्लादेश। इस युद्ध ने दुनिया में भारत का कद बहुत ऊंचा कर दिया था और सबको ये बता दिया था कि ह्यूमैनिटी की रक्षा के लिए भारत हमेशा खड़ा रहता है। और इसीलिए 16 दिसंबर को शानदार जीत को याद रखने के लिए हम विजय दिवस मनाते हैं। तो ये था 1971 के इंडो पाक वॉर की पूरी कहानी। और क्या आप जानना चाहते हैं 1975 के इमरजेंसी लगाने के पीछे का डार्क रीजन? तो राइट वाले वीडियो को क्लिक